विवेक साइलस जी, आपको क्यों लगता है और बर्क साहब को ऐसा क्यों लगता है कि ये किसी तरह की जो नसीहत दी है सर संचालक ने, वो मुसलमानों को शर्तों पर इस देश में रखना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने तो यही कहा कि सबको ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि भाई 800 साल हमने इस देश पर राज किया, इसलिए हम राजा तुम रंक। उन्होंने कहा ये भाव उनको भी छोड़ना पड़ेगा और ये भाव हिंदुओं को भी छोड़ना पड़ेगा। इसमें गलत क्या कहा जो आज इतना बवाल उठा हुआ है? देखिए, इसमें बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है नाविका जी। मुझे तो लगता है चाहे वो सर संचालक मोहन भागवत जी हों या असदुद्दीन ओवैसी हों, दोनों कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको चुनाव सामने अब नज़र आ रहा है। 2023 में भी 9 राज्यों में चुनाव है, उसी को लेके ये ताना बाना बुना जा रहा है। जबकि भारतीय संविधान इस कहता है, पहला शब्द जो भारतीय संविधान का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं। ये कहीं ना कहीं बयान जो है वो राजनीतिक दिखाई पड़ रहा है। देश में और भी अल्पसंख्यक रहते हैं, उस पर कोई बयान नहीं आया। आज जोशीमठ में क्या हाल है, हमारे हिंदू भाई वहां किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, उत्पीड़ित हो रहे हैं, परेशान है, उस पर मोहन भागवत साहब ने या भारतीय जनता पार्टी ने कोई खास कुछ भी नहीं कहा, एक तरह से हम कह दें। और देखिए, भयभीत कौन है आज? भयभीत है आज देश का युवा जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापारी है जो आज परेशान है, महिलाएं हैं। विवेक साइलेंस से डरेगा नहीं कभी, वो कुछ भी करें हम डरने वाले नहीं है। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, उसी के हाथ में जिंदगी और मौत है। ये इस तरह की बातें करने की आज जरूरत थी क्या रतन शारदा जी? और शायद विवेक साइलेंस जी भूल रहे हैं कि बर्क साहब समाजवादी पार्टी के ही सीनियर लीडर है। तो ये इतनी मासूमी से जो कहना चाह रहे हैं विवेक साइलेंस जी, कहीं भूल तो नहीं गए कि इनके नेता क्या कह रहे हैं? आप म्यूट पर हैं रतन शारदा जी, अपना अनम्यूट कर दीजिए। देखिए, दिक्कत ये है कि इनकी जब ये मुसलमान इनकी एक्सट्रीमिस्ट बातों पे नहीं जाएगा और वो समझ जाएगा कि हमको इतने साल तक बेवकूफ बनाया गया, हमें कुछ मिला नहीं और हमें साथ में रहने में ही फायदा है, तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी? आपने इतने उदाहरण दे दिए, मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। जहां तक संघ का सवाल है, इसको हर बार राजनीति और इलेक्शन से जोड़ना, ये मासूमियत है या अनजानापन है या भोलापन है? 1971 में आरएसएस के चीफ ने कहा था कि यहाँ के मुसलमान यहीं के हैं और उनके पूर्वज वही हैं, उनका इतिहास वही है, कल्चर वही है, मान लेते हैं, तो किसी भी पूजा पद्धति में जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारे हो गए और वो हिंदू ही है और वो हमारे साथ बिल्कुल मिलकर चल सकते हैं, केवल इतनी शर्त। इसमें क्या बड़ी बात थी? 1975 में जमाते इस्लामी के साथ जेल में लगातार संघ वाले रहे, बाहर भी मिलते रहे। 1993 में फिर सुदर्शन जी ने बहुत बड़ा एक रेगुलर ईसाइयों से अब मुसलमानों के साथ में रेगुलर मिलना जुलना शुरू किया, जिसके कारण 1993 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना। इनको उनसे भी तकलीफ है, क्योंकि जो मुसलमान अपने आप को भारत से जोड़ता है, उनको ऐसे लोगों को समस्या है जिन्होंने हैदराबाद को पाकिस्तान से जोड़ने की आखिरी सांस तक कोशिश की थी और बाद में कासिम रिजवी को भागना पड़ा था, जो एमआईएम का पूर्वज है। एमआईएम का नाम मुस्लिम इत्तेहाद मुसलमीन है। ये जो पार्टी का नाम इत्तेहाद मुसलमीन है, वो सेकुलरिज्म की बात करे तो बड़ी हंसी आती है। और वारिस पठान अगर ये कहा जाता है सभी को, तो वारिस पठान जी जवाब दीजिए। रतन शारदा जी ने सवाल उठाए हैं, और जिस देश में सर तन से जुदा के नारे लगाए जाए, जिस देश में ये कहा जाए कि भाई मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे, तब आपको कौन बचाने आएगा, ये किसने कहा था? याद है ना? अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके आला कमान, आपके सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा था। अब वहां पर साथ साथ रहने की बात अगर हो रही है तो